पहले थोड़ी नशे की बात भी कर लूं। सबसे पहले कहते ना भाई, फौज का कप्तान मजबूत हो तो फौज लड़ाई लड़ती है। मैं मजबूत हूं, मैं कोई नशा नहीं करता, चाय जरूर पीता हूं। और तुम लोगों ने कहा फीकी चालू करो, तो मैंने फीकी कर दिया आजकल कोरोना के बाद। आधे लोग फीकी चाय पी रहे हैं, तो चाय का तो नशा नहीं है ना, मैं थोड़ा लाया था चाय का, चाय तो हर घर में ही बनती है, और तुमको तो वो भी छोड़ देंगे। चाय पीता हूं, चाय पिलाता हूं सबको जो भी आता है, बाकी नशे से दूर हूं। जुनून है मेरे अंदर, प्रयास कर रहा हूं। ये पुलिस यहाँ की खड़ी है, खियूसर की, भावंडा की, ये सारी, मैं इनको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि नौजवान बच्चे जो नशे का काम करते हैं उनको सुधारो। जन जागरण अभियान भी चले। नशा कोई अपने ही नहीं चल रहा है, पंजाब तो नशे से बर्बाद हो गया, बाड़मेर, जोधपुर, तो अपना नशा तो बाहर से आया धीरे 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 धीरे। और नशा लाता कौन है? सरकार है। सरकार अगर चाहे कि शराब बंद हो जाए, हिम्मत है कोई शराब खरीद ले या बना ले? सरकार खुद ही, अरे भाई सरकार में तो शराब का धंधा करने वाले, पूरे जीवन ब्लैक की दारू बेचने वाले, वो जब सरकार के अंदर विधायक बन जाते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं, और डोडा पोस्ट की ब्लैक में जेल गए हुए स्ट्रीट शीटर जब विधानसभा और लोकसभा के अंदर चले जाते हैं, तो नशे का कारोबार बढ़ेगा। कौन रोकेगा उस नशे को? लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सत्ता का अगर इर्द गिर्द भी आ गया, उन नशा करने वालों को भी और नशे का कारोबार करने वालों को भी इनका पुख्ता इंतजाम राजस्थान में कर दूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। एक मेरी आदत है, मैं बात को छेड़ता नहीं, और छेड़ने के बाद हमेशा याद रखता हूं। शुरू से मैं बदल नहीं सकता मेरी आदत को, और डरता किसी से नहीं। मैंने राजस्थान में ये भी देखा था, एक जमाना था जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी किस तरह किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां चला रहे थे, तब वो नेता कहां गए थे जो आज बड़ी बड़ी बातें करें? अकेला हनुमान बेनीवाल था, उन अपराधियों से लड़ रहा था, जिद्दी वसुंधरा से लड़ रहा था, विपक्ष नहीं था। एक व्यक्ति जो विधानसभा में विपक्षी भूमिका निभा रहा था, एक व्यक्ति आज राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका निभा रहा है। किसान बिजली से तंग है, वो सड़क पे ठंड में बैठा है। बजरी से किसान तंग है, वो बजरी की रेटें कम कराने का काम कर रहा है, माफिया से लड़ रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। कहीं अगर गरीब किसान के बेटे की हत्या हो जाती है, कोई गैंगस्टर अगर किसी पे गोली बरसाते हैं, तो हनुमान बेनीवाल और उसकी पार्टी के लोग उस गरीब को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले उस स्थान पे पहुंचते हैं। ये इस संघर्ष का ही परिणाम है, ये आपका आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं कभी थकता नहीं। और एक बात मैं और कहता हूं आपको कि जिस दिन आप थक जाओ मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि आप ही तो मेरी ताकत हो। अभी लोग कह रहे थे कि साहब कितो दुख पड़ना पड़ी, दुख तो पा ही रहे हैं भाई। पहले अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों का राज देखा सरपंच साहब आपने, जागीरदारों के राज के बाद अकाल का साया, हमेशा अकाल पड़ता था। हमारे नहरी इलाका नहीं था, यहाँ के नेता नहर नहीं लाए, नहर लाते तो यहाँ के लोग मजबूत हो जाते, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते, जमीनें पंजाब की तरह सोना उगलती, बेटे बेटे जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ते। उनकी सोच थी कि यहाँ के किसान और उनके बेटे हमारी दरी पट्टी बिछाए, इसलिए आपको यहीं पे रख दिया। भाइयों, ये व्यक्ति आपको हर वो सुख देना चाहता है, आपकी हर तकलीफ को मिटाना चाहता है, वो प्रयास कर रहा है। और उसके बाद नेताओं का धोखा, अकाल और नेताओं का धोखा, 4-4 बार शोषण हुआ हमारा, अंग्रेज, जागीरदार, अकाल और नेता, फिर भी हम जिंदा हैं। तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से जिंदा है, राम पीर के आशीर्वाद से जिंदा है। जो जाति जो जयकारा लगा रही है, वो अपने जयकारे के साथ अपने जाति के साथ साथ लोक देवताओं को याद करके संस्कृति को भी बचाती है। और लोक देवताओं ने सबके लिए लड़ाई लड़ी। ज्यादातर लोक देवता हुए राजस्थान में गाय के लिए लड़े। तेजाजी महाराज सबसे, हमारे लोक देवताओं में 1000 साल का इतिहास है, बाकी 400, 500, 700, 800 साल का लोक देवताओं का इतिहास है। तो बहुत बड़ी लड़ाइयां हमारे लोगों ने लड़ी, और उनको देख के ही हम लड़ाई सीख रहे हैं। मुझे तो एक चीज की चिंता होती है कि लोग परखने के बाद भी अगर नहीं समझते तो वो बदलाव कभी नहीं कर सकते। आपने परखा है, खियूसर में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, खियूसर में तो आपके सत्ता आपसे आधा किलोमीटर दूर ही है, और मैं 50 किलोमीटर दूर हूं। आपके सुई भी चुप जाए किसी खियूसर वाले के, मैं ये नहीं पूछता कि वोट मिला या नहीं मिला, मेरे खियूसर का व्यक्ति परेशान है, मैं तुरंत टेलीफोन करता हूं, वहां हर तरह की व्यवस्था खियूसर कस्बे में भी कराता हूं। क्यों गणपति जी गलत तो नहीं कह दिया? आपने तो राज ठहर हर ही अंदर 2 किलोमीटर आंदर
कॉलोनियां कटवा लो बोले, और काम तो क्यों है। लेकिन मैंने चिंता करी, मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए नहीं उठा सकता कि उंगली उठाने वालों को मिलेगा कुछ भी नहीं। करा ली जांचें हैं, करा ली वसुंधरा ने जांच, गहलोत ने जांच, अमित शाह और मोदी ने भी करा ली, ईडी आ भी जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा ईडी को। 2-3 जोड़ी कपड़े और 2-3 जोड़ी जूते मिलेंगे, उसमें तो केस नहीं बनता ईडी का, केस के लिए काफी लंबा चौड़ा चाहिए। तो भाइयों ये होती है लड़ाई, तो असली लड़ाई हमने लड़ी और उसी का परिणाम है कि यहाँ लोग 8-8, 12-12 घंटे इंतजार करते हैं। बालोतरा में जब कार्यक्रम था, मुझे 8 बजे जाना था बालोतरा में, अग्निपथ की रैलियां कर रहा था और सुबह 5 बजे गया। सुबह 5 बजे भी 2000 लोग कह रहे थे कि हनुमान जी आएंगे, उनको सुन के ही जाएंगे। ये आपका प्रेम है, तो हमने ये कमाया, नाम कमाया। कौन जानते, आप भी नहीं जानते पूरे मंत्रियों का नाम, कैसी याद है भाइयों। ये हुंकार ललकार का ही परिणाम है कि जो नेता कार्ड देने से भी नहीं आते थे, जो नेता सिर्फ वोट लेने का काम करते थे, जिन नेताओं की एक कुर्सी लगती थी और पब्लिक नीचे बैठती थी, उनका दिमाग भी ठीक अगर राजस्थान के अंदर किसी ने किया, नागौर मारवाड़ में किया, तो नागौर के सांसद ने उन नेताओं को ठीक किया और जनता को लड़ना सिखाया। बीच में जो बिचौलिया सिस्टम था, जो दलाली का सिस्टम था, नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए किसान जाता था, उसे 10,000 रुपए देने पड़ते थे। थानेदार से मिलने के लिए जाते तो थानों के अंदर अलग अलग दलाल होते थे नागौर जिले के अंदर। मैंने प्रयास किया कि सीधा व्यक्ति जाएगा, उसकी मदद होगी, और बदमाशी कोई करता मुझे नजर आता तो मैं उस व्यक्ति के लिए हमेशा पहुंच जाता। मैंने एक बात हमेशा आपके बीच कही है।